भारतीय पत्रकारिता में पी शर्मा की भूमिका और उनके विचारों की गहराई एक महत्वपूर्ण विषय है। उनका दृष्टिकोण उन्हें न केवल विशेष बनाता है, बल्कि उनके काम को भी एक नई दिशा प्रदान करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे उनकी सोच में गहराई और स्पष्टता है, जिसने उन्हें इस क्षेत्र में एक प्रभावित व्यक्ति बना दिया। इसके अलावा, पी शर्मा के काम में सोशल मीडिया की भूमिका और उनके कंटेंट का प्रभाव भी एक केंद्रीय बिंदु है। वे अपनी कहानियों के माध्यम से दर्शकों से गहरे जुड़ाव का प्रयास करते हैं, जो न केवल जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी लोगों को प्रभावित करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि कैसे उनके द्वारा प्रस्तुत जानकारी समाज में बहस और संवाद को प्रोत्साहित करती है। जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, तो पी शर्मा ने विभिन्न देशों की समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। उनका यह दृष्टिकोण हमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्यों की गहराई में जाने का अवसर देता है, जो केवल सतही विचारों से परे है। यहाँ यह विचार करने योग्य है कि उनके दृष्टिकोण ने वैश्विक राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। सीमाओं का होना प्रशासन के लिए जरूरी है, जिससे विभिन्न स्तरों पर कार्यों का संचालन करना संभव हो सके। इसके माध्यम से विशेष व्यक्तियों को जिम्मेदारियां सौंपना और कार्यप्रवाह को व्यवस्थित करना आसान होता है। यह प्रशासनिक ढांचे की स्थिरता के लिए आवश्यक है, लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि सीमाएं कभी-कभी विचारों और संवाद के आरे भी आ सकती है। युद्ध अक्सर उन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न होते हैं, जब एक पक्ष अपने आप को अन्याय का शिकार समझता है। यह समझना न केवल महत्वपूर्ण है कि युद्ध के पीछे कई कारण होते हैं, बल्कि यह भी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में संचार और समझ की कमी कैसे संघर्ष को एग्जैसर्बेट कर सकती है। यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या वैकल्पिक रास्ते तलाशने का प्रयास किया जा सकता है। महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। ये प्राचीन कथाएं हमें यह विचार करने का अवसर देती है कि कैसे विभिन्न कथाएं और पात्रों की परतें समय के साथ बदलती है। इस संदर्भ में यह विचारणीय है कि क्या हम आज भी उन पाठों से सीख सकते हैं जो हमारे सामाजिक और नैतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। सूचना युग में शक्ति का वितरण केवल राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है। गैरराज्य अभिनेता जैसे एनजीओ और तकनीकी कंपनियां भी वैश्विक शक्तियों के रूप में उभरी है। इनका प्रभाव न केवल राजनीतिक गतिविधियों पर है, बल्कि समाज के विकास को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विचार करना आवश्यक है कि क्या ये नई शक्तियां हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही है। सरकारों को अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करने के बजाय इन नए शक्ति स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। ये स्रोत न केवल वैश्विक दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन में भी योगदान दे रहे हैं। इस संदर्भ में यह जानना दिलचस्प है कि क्या वैश्विक नीति निर्माताओं ने इस दिशा में पर्याप्त ध्यान दिया है। चीन का सॉफ्ट पावर प्रभाव सीमित है, जबकि अमेरिका अपनी मूल्य प्रणाली का प्रचार करने में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है। यह अमेरिका को वैश्विक मान्यता दिलाने और चीन को पीछे छोड़ने में मदद करता है। इस परिप्रेक्ष्य में क्या यह विचार करने का समय नहीं है कि देशों के बीच प्रतिस्पर्धा कैसे संस्कृति और राजनीति को प्रभावित करती है। बॉलीवुड ने भारत की छवि को मनोरंजन और संस्कृति के माध्यम से वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने न केवल भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है, बल्कि विभिन्न देशों में भारत के प्रति सकारात्मक विचारों को भी उत्पन्न किया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि संस्कृति किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देती है। भारत की आधुनिक पहचान और तकनीकी प्रगति को वैश्विक दृष्टिकोण में दिखाना एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि कैसे ये तत्व भारत की छवि को बदलने में योगदान दे रहे हैं। क्या यह कोई अनोखी यात्रा है, या क्या दूसरे देशों के साथ तुलना करते समय हमें कुछ सीखने की जरूरत है। व्यक्तिगत कंटेंट निर्माताओं की भूमिका और उनकी विश्वसनीयता भी चर्चा का एक प्रमुख बिंदु है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये निर्माता अपने दृष्टिकोण और विचारों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्या वे वास्तव में समाज की आवाज को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, या क्या उनकी जानकारी में पूर्वाग्रह है। समाचारों में महिलाओं की उपस्थिति का महत्व समझना चाहिए। यह चिंताजनक है कि केवल 20% महिलाएं ही इन मुद्दों पर ध्यान देती है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे महिलाओं की आवाज को मजबूत किया जा सकता है और उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है। महिलाएं विभिन्न विषयों जैसे निवेश और राजनीति में रुचि रख सकती है।
फिर भी उन्हें अक्सर केवल घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दों पर ही दिखाया जाता है। यह खेदजनक है, क्योंकि यह उनकी बहुआयामी पहचान को नजरअंदाज करता है। यह समझना आवश्यक है कि महिला मुद्दों का दायरा बहुत व्यापक है। महिलाओं का सक्रिय रूप से समाचारों का पालन करना न केवल उनके अधिकारों को मजबूत करने में मदद कर सकता है, बल्कि यह उनकी आवाज को भी और अधिक महत्व प्रदान करता है। क्या समाज को महिलाओं के विचारों को सुनने में और अधिक संजीदगी से नहीं लेना चाहिए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हमारे सामाजिक ढांचे की संरचना को चुनौती देता है। स्वतंत्रता के बाद से कुछ भारतीय मानसिक रूप से उपनिवेशी शक्तियों से मान्यता की तलाश कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आज भी प्रासंगिक है। क्या हमें इस मानसिकता को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? यह विचार करने का विषय है। पश्चिमी देशों में प्रदर्शन और उनके प्रति की गई प्रतिक्रिया में डबल स्टैंडर्ड का मुद्दा उठता है। यह स्थिति समाज में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है। क्यों कुछ आंदोलन पश्चिम में स्वीकार किए जाते हैं, जबकि अन्य को नजरअंदाज किया जाता है? यह एक गहरी सामाजिक चर्चित विषय है। इजराइल में एक पत्रकार के रूप में अनुभव साझा करते हुए, उन्होंने वहां की मानवीय स्थिति और भावनाओं का वर्णन किया है। उनका यह अनुभव संघर्ष की वास्तविकता को उजागर करता है और बताता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए पत्रकारों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह दर्शाता है कि खबरें केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मानवता का एक पहलू है। पत्रकारों को संघर्ष क्षेत्रों में काम करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यहां यह देखना आवश्यक है कि कैसे असुरक्षित कार्य वातावरण उनकी रिपोर्टिंग को प्रभावित कर सकता है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि संघर्ष क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों की हिम्मत और साहस कैसे उन्हें प्रेरित करता है। ये लोग वास्तव में अपने काम के प्रति जुनूनी होते हैं और अपने जीवन को खतरे में डालकर सच्चाई को सामने लाते हैं। यह उनके समर्पण को दर्शाता है और उनके कार्य की संवेदनशीलता को उजागर करता है। संघर्ष के दौरान पत्रकारों को मानसिक दबाव और सुरक्षा चिंताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में काम करना अत्यंत कठिन होता है। यह स्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, जो एक और पहलू है जिसे हमें समझना चाहिए। संघर्षों में वार्ता के महत्व को पहचानना आवश्यक है। ऐतिहासिक उदाहरण यह दर्शाते हैं कि बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि क्या वर्तमान संघर्षों में संवाद की संभावनाएं हैं, या क्या हम फिर से वही गलतियां दोहरा रहे हैं। भारत-चीन संबंधों में वार्ता की स्थिति को समझना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ एक पक्ष की गंभीरता की कमी चिंता का विषय है। क्या हमें इस दिशा में नई पहल करने की आवश्यकता है, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकें? इजराइल के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों का उपयोग करने की आवश्यकता है, विशेषकर जब आसपास के देशों से समर्थन मिल रहा हो। यह स्थिति इजराइल के लिए एक रणनीतिक लाभ स्थापित कर सकती है। क्या यह सहयोग इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रख सकता है? चीन का कर्ज संकट स्थानीय सरकारों की बढ़ती समस्याओं का कारण बना है। इसके चलते संपत्ति का बाजार भी प्रभावित हुआ है। यह स्थिति न केवल आर्थिक स्थिरता को चुनौती देती है, बल्कि इससे संबंधित सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चीन की सैन्य ताकत और उसकी अनियोजितता पर चर्चा हुई है। केवल हथियार होना विजय सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि इसे सही रणनीति और दक्षता के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। यह सवाल उठता है कि क्या चीन ने अपनी सैन्य क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग किया है? ब्रिटेन का ब्रेक्जिट और उसके बाद की आर्थिक स्थिति का भारत पर प्रभाव पड़ सकता है। ब्रिटेन भारत के साथ व्यापारिक साझेदारियों की तलाश में है। यह ध्यान देने योग्य है कि क्या भारत को इस अवसर का सही तरीके से लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आव्रजन के कारणों में युद्ध से भागने वाले लोग शामिल हैं, जो सहायता की तलाश में है। यह मानव स्तर पर सहानुभूति की मांग करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे ये प्रवासी एक नई जिंदगी की तलाश में है, और हमें उनकी आवाज को सुनने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुछ यूरोपीय समाजों में सांस्कृतिक विविधता को लेकर चिंता है, जो कई लोगों को असुरक्षित अनुभव कराती है। यह स्थिति सांस्कृतिक समायोजन की आवश्यकता को दर्शाती है। क्या यह समाजों के बीच संवाद और एकता के लिए एक अवसर है, या यह विभाजन का कारण बन सकता है?
यूरोप की आर्थिक स्थिति, विशेष रूप से जर्मनी के संदर्भ में, धीमी हो रही है और यह श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है। इसे सुलझाने के लिए विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि क्या ये श्रमिक आर्थिक वृद्धि में योगदान कर सकते हैं या क्या सामाजिक तनाव में वृद्धि करेंगे। ईरान में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण धार्मिक विभाजन है। यह विभाजन क्षेत्र में तनाव को बढ़ाता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे यह तनाव न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता जपोआ में प्रवेश किया, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा इसे एकतरफा समाप्त कर दिया गया। यह स्थिति न केवल ईरान के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता पैदा करती है। यहाँ ये देखना आवश्यक है कि क्या इसे फिर से स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हिजाब के मुद्दे ने ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। यह एक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है जो न केवल ईरान में बल्कि पूरे क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। क्या यह समय है कि वैश्विक समुदाय इस मुद्दे पर ध्यान दे? गाजा में युद्ध के दौरान लोगों की तस्करी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यहाँ कुछ कंपनियां युद्ध से पैसे कमा रही है, जो एक विचारणीय सामाजिक समस्या है। यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों के लिए खतरा है, बल्कि यह वैश्विक नैतिकता को भी चुनौती देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में वृद्ध नेताओं की उपस्थिति चिंता का विषय है, जो नई पीढ़ी और विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक चुनौती है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या नेताओं को युवा और विविध दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करना चाहिए। युद्ध के दौरान मानवाधिकारों का हनन भी बढ़ता है, जैसे कि महिलाओं के अधिकारों को सीमित करना। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है जो केवल युद्ध क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में प्रासंगिक है। इस पर चर्चा करना और जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है।